मतलब ये है कि हम कितनी भी तरक्की करें, कैसे भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन भगवान से दूर न जाएं। अपने प्रभु को याद करें, भगवान से जुड़े रहें। और देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस भी इस बात को इस तरह कहते थे कि किसी आदमी के पास धन है तो ये एक शक्ति है, गुण है। बल है तो भी एक शक्ति है, विद्या है तो भी एक शक्ति है, रूप और उत्तम कुल है तो वो भी एक शक्ति है, कोई हॉबी कोई कला वो जानता है तो ये भी एक शक्ति है। तो इन शक्तियों को आसानी से नहीं, व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा मूल्य देकर, समय देकर, क्योंकि समय लगता है इंसान को पैसे वाला बनने के लिए, अच्छी सेहत पाने के लिए, अपना शरीर बलशाली बनाने के लिए, संगठन को इकट्ठा करने में और सुदृढ़ बनाने में। रामकृष्ण परमहंस ये कहते थे कि सारी चीजें इंसान की जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर कहते थे कि मेरे हिसाब से धन इकट्ठा कर लिया तो भी जीरो है, पैसा इकट्ठा कर लिया तो भी जीरो, विद्या वाला बन गया तो भी वो कहते थे कि मैं इसको जीरो मानता हूं। क्योंकि ये सब जीरो इसलिए है कि सारी चीजें आपकी यहीं की यहीं छूट जाती हैं, ये पाकर भी आप वहीं के वहीं रुके रह जाते हैं। पूछा फिर महत्व कैसे बनता है? बोले सब जीरो को एक जगह जोड़ो आप, तो रिजल्ट क्या आएगा? बोले तब भी जीरो आएगा। उन्होंने कहा कि सब जीरो को एक दूसरे के आगे लिखते चले जाओ। मतलब एक जीरो लिखा, उसके बाद में उसके आगे एक और जीरो, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाओ। जीरो लिखा, फिर आगे जीरो लिखे, या फिर आगे जीरो लिखा, कि ऐसे 4-5 जीरो हो गए। अब इन जीरो से पहले मानो इस दुनिया में जो सदा है और सदा रहेगा, क्योंकि धन भी मिलकर बिछड़ जाएगा, बल भी छूट जाएगा, धन साधन भी हाथ से जाएंगे, कलाकृति भी जाएगी, तो ये तो सब चीजें हो गई जीरो। इन सब 5 जीरो आगे एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। बोले इनसे पहले जो सदा रहने वाला है उसे जोड़ दो, वो है एक। एक है परमात्मा का नाम, उसे लगा दो। तो जो जीरो के साथ जीरो था, आज तक उसकी कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही एक लगा और आगे जो 5 जीरो हैं, तो वो एक जो है 1 लाख हो गया। कि तुम कुछ भी तुम्हारे पास था वो महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जैसे तुम्हारी जिंदगी में भगवान का नाम जुड़ गया तो वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हो गई। क्योंकि कोई शक्ति सही दिशा में यूज होती हो, कोई भी शक्ति अगर सही दिशा में प्रयोग हो तो फिर वो शक्ति शक्ति बनती है। क्योंकि शक्ति शुभ के साथ जुड़नी चाहिए, और शुभ है सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा। शिव को शक्ति के साथ जोड़ें तो शिव शक्ति जहां होती है वहीं कल्याण होता है। शक्ति का दुरुपयोग नहीं है। कहते हैं कि जहां शक्ति का दुरुपयोग हुआ, भगवान फिर वो चीज दोबारा नहीं देता कि तुम्हें इज्जत करनी नहीं आई। इस मनुष्य की देह को पाकर यदि इसका दुरुपयोग किया, दोबारा फिर ये नहीं मिलेगा। मिलेगा तो पशु पक्षियों का शरीर मिलेगा, और उसमें भटकने के बाद जब ये आत्मा दोबारा मनुष्य के शरीर में आए और उसके बाद फिर भी आंख न खुले, तो फिर बराबर 84 के चक्कर में फिर जाना पड़ेगा। और अगर यहां आकर होश आ गई, आंख खुल गई, आंख खुलने का मतलब है ये समझ आ जाना कि जीवन किस लिए है, इसका उपयोग करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाए। उपयोग किस रूप में करना है? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा, 5 चीजों में हमें अपना विकास करना है। शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, अपनी प्राण शक्ति को जलाओ नहीं। रोग में, शोक में, भय में, चिंता में, क्रोध में हम अपनी प्राण शक्ति, आयुष्य को खत्म करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बोनसाई
की पद्धति पर पौधे उगाए जाते हैं तो पौधे बौने रह जाते हैं। गमले में 25 साल का पौधा बरगद का 6 इंच से ऊंचा नहीं हो पाया, पत्ते हरे भरे, क्योंकि उसकी जड़ रोज काटी जाती रही। जैसे जड़ बढ़ती है, नीचे से, गमले के नीचे से जड़ को काट दिया, उसमें खाद, मिट्टी, पानी सब बदला जाता, दिया जाता है, लेकिन नाप तोल के उसे आगे नहीं बढ़ने देते, जड़ें काटते रहते हैं। कहते हैं कि कैंची चला रहा है कोई जड़ें काटने में तो पौधा ऊंचा नहीं जाएगा, क्योंकि जब जड़ गहरी जाएगी तो पौधा ऊंचा होगा। ऐसे ही मनुष्य की जो जड़ है, उसकी जो उम्र है, उसकी जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति ही मनुष्य की जड़ है। उस जड़ को आप कैंची लेकर रोज काटते हैं, और कैंची भी हमारे पास एक तरह की नहीं है, 5-6 तरह की कैंचियां। तो रोग शरीर में लगेंगे तो वो भी कैंची है जो हमारी उम्र की जड़ों को काट रही होती है, बढ़ने नहीं देती। हम खुद बौने बने हुए हैं। रोग, शोक, भय, भयभीत रहना, डरते रहना, डर डर के जीना, मरने से पहले ध्यान रखना, जब आपका वक्त लिखा हुआ हो उससे पहले मरने वाले नहीं हो, और जब वक्त आ जाएगा फिर कितनी कोई कोशिश कर ले, फिर यहां टिक नहीं पाओगे, जाना ही पड़ेगा, और मरने की तारीख से पहले कोई तुम्हें ले जा नहीं सकता। तो जब जाना होगा तब जाएंगे, लेकिन डर डर करके क्यों जीते हो, बहादुर बन करके जियो। लेकिन आदमी घबरा घबरा कर जीता है। कुछ लोग बहादुर होते हैं, उनके पास देखने में कुछ होता नहीं है। इस जगह को जिस व्यक्ति ने अपने नाम से बहुत ऊंचा किया, इस पूरे क्षेत्र को, हमारे आनंद दिघे साहब, मैं ये अनुभव करता हूं, जहां रहते थे अगर वहां जाके कोई देखे, एक छोटी सी जगह में साधारण रूप में, रुपया पैसा नहीं, साधन सामग्री नहीं, लेकिन अंदर से एक ऐसी शक्ति अपने अंदर इतना प्रेम बनाया, आज सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। आज नहीं है लेकिन फिर भी हैं, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं। जब पहला सत्संग हुआ इधर, तो उस सत्संग को आयोजित करवाने में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे रहकर हर व्यवस्था कराई और बोले हर वर्ष आना है। अब जब मैं इधर आता हूं तो पहला सत्संग होता तो सबसे पहले उन्हें को याद करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंसान की शक्ति उसके संकल्प में है, उसके जीने के अंदाज में है। उस शक्ति को हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भयभीत होकर जिंदगी को जीते हैं तो अपनी जड़ें खुद काट रहे हैं। रोगी होकर जीना, वो भी अपनी उम्र को खुद काटना, मतलब उसको कैंची चलाने वाली बात है। अब सोचिए कि आज के समय में बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन, शुगर की प्रॉब्लम हो जाए, किसी की पैंक्रियाज गड़बड़ कर जाए, लीवर प्रॉब्लम हो गई, दूसरी चीजें हो गई। डॉक्टर लोग सबके लिए एक ही बात कहा करते हैं बार बार कि आदमी अगर ठीक से खाए पिए और सैर का नियम बना के चले, फिजिकल एक्सरसाइज ठीक से करता रहे, शुगर है वो भी ठीक रहेगी आदमी की, और जितनी समस्याएं वो भी ठीक रहेंगी, हार्ट ठीक रहेगा, दिमाग भी सही रहेगा। आप 24